जय श्री हरि भक्तों। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। एकादशी का व्रत कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, इसका महत्व क्या है और पारण का समय क्या है। पारण का मतलब व्रत खोलने का समय क्या है, आइए जानते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इसे चैत्र कृष्ण एकादशी व्रत भी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भी पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करता है, व्रत कथा सुनता है, रात्रि जागरण करके अगले दिन दान के बाद व्रत खोलकर पूरा करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। उसके सभी पाप मिट जाते हैं और वह पाप रहित होकर जीवन के अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल दिन गुरुवार को शाम 4:16 पर शुरू हो रही है और यह तिथि अगले दिन 5 अप्रैल शुक्रवार को दोपहर 1:28 तक मान्य होगी। उदय तिथि के आधार पर देखें तो इस साल पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। पाप मोचनी एकादशी का पारण का समय। जो लोग 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे वो अगले दिन 6 अप्रैल को स्नान और दान के बाद व्रत खोलेंगे और उस दिन पारण का समय है 6:05 से लेकर 8:37 तक। इस समय में आपको व्रत का पारण कर लेना है। 6 अप्रैल को द्वादशी तिथि का समापन 10:19 पर होगा। पूजा विधि क्या है। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लेने से पहले पूरे घर में और पूजा घर को अच्छी तरह से साफ कर एक चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें। पूरे घर में गंगा जल का छींटा दें। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। पीले फूलों की माला श्री हरि को अर्पित करें और इसके बाद हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएं और भगवान विष्णु का मन से ध्यान करें। पूजा में तुलसी के पत्ते अवश्य शामिल करें और आरती के साथ पूजा समाप्त करें। एक दिन पहले ही आपने तुलसी के पत्ते तोड़ लेने हैं और अगले दिन तुलसी को जल बिल्कुल भी नहीं देना है। अगले दिन पूजा के बाद प्रसाद के साथ अपना व्रत खोलें। पाप मोचनी एकादशी व्रत पूजन सामग्री जानिए। पाप मोचनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु की पूजा में मूर्ति आपके पास होनी चाहिए। पुष्प माला या नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, लौंग, बेर, अन्य ऋतु फल, धूप, गंगा जल, पीले फूल, पीला चंदन और पीले रंग की मिठाई अवश्य शामिल करें। इनमें से जो आपके पास हो वो शामिल कर लें। महत्व जानिए। पाप मोचनी एकादशी का व्रत आरोग्य प्रदान करता है, संतान की प्राप्ति करता है, प्रायश्चित के लिए हर साल किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के मानसिक समस्याएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही यह व्रत व्यक्ति को उसके पापों से भी छुटकारा दिलाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से हवन, यज्ञ और वैदिक कर्म कांड से भी अधिक फल मिलता है। अगर आप नए घर में तुलसी का पौधा और श्री हरि नारायण का चित्र या प्रतिमा या फिर जल भरा कलश लेकर प्रवेश करने से आपके नए घर में संपत्ति की कभी भी कमी नहीं होगी। आपका घर खुशियों से भरा रहेगा। तो बोलिए जय श्री नारायण। लाइक और शेयर जरूर करिएगा।